24 से 26 अक्टूबर तक झारखंड की राजधानी रांची में होने वाली चौथी साउथ एशियन एथलेटिक्स सीनियर चैंपियनशिप 2025 के लिए झारखंड के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने आधिकारिक लोगो, मैस्कॉट और एंथम का अनावरण किया। इस दौरान खेल सचिव मनोज कुमार समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में आयोजित होने वाली इस चैंपियनशिप में 6 देशों के एथलीट भाग ले रहे हैं। झारखंड ओलंपिक संघ के महासचिव डॉक्टर मधुकांत पाठक ने बताया कि इस चैंपियनशिप में 6 देशों से लगभग 265 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार भारत कम से कम 25 गोल्ड मेडल जीतेगा। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना पुलिस ने 6,03,34,245 रुपए के बैंक गबन मामले का खुलासा करते हुए झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक दंगवार शाखा के पूर्व शाखा प्रबंधक मनोज कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त ने अपने कार्यकाल के दौरान ग्राहकों की 11 समूह के खातों से फर्जी तरीके से ऋण स्वीकृत कर और STDR खातों से राशि निकालकर करीब 6 करोड़ रुपए का गबन किया था। जांच के दौरान उसने 4.66 करोड़ रुपए की राशि बैंक को वापस की है। SDPO डॉक्टर मोहम्मद याकूब के नेतृत्व में साक्ष्यों के आधार पर जांच करते हुए अभियुक्त को 16 अक्टूबर को सासाराम से गिरफ्तार किया गया और आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घाटशिला उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन के नामांकन में पहुंचे। मुख्यमंत्री प्रत्याशी सोमेश सोरेन को लेकर घाटशिला अनुमंडल कार्यालय पहुंचे, जहां सोमेश सोरेन ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद मुख्यमंत्री ने घाटशिला स्थित सर्कस मैदान में विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। यही नॉमिनेशन करवाओगे? साइड है ना? गढ़वा जिले के चिनिया प्रखंड मुख्यालय निवासी राजेंद्र कोरवा के पुत्र सुशील कोरवा की लाश शुक्रवार को कुसुमदार जंगल में झाड़ियों के बीच छत-विछत अवस्था में मिली है। सुशील बीते 11 अक्टूबर की रात से लापता था। उसके पिता ने 13 अक्टूबर को चिनिया थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तब से परिजन और ग्रामीण उसकी तलाश कर रहे थे। वहीं शुक्रवार सुबह जब परिजन जंगल में खोजबीन कर रहे थे तो तेज दुर्गंध आने पर उन्होंने झाड़ियों में जाकर देखा, जहां सुशील का शव पड़ा हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए। वहीं चीनिया पुलिस दल के साथ इंस्पेक्टर अभिजीत गौतम मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लिया और कागजी कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेज दिया गया है। घटना से आदिम जनजातीय समुदाय में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। जिला अध्यक्ष नहेश्वर कोरवा ने कहा है कि बिलू प्रतापार्य आदिम जनजाति परिवार के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। यदि 2 दिन में दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो थाना घेराव और सड़क जाम किया जाएगा। ये मृतक सुशील कोरबा की गुमशुदगी का रिपोर्ट लगभग 6 दिन पहले उनके परिजनों के द्वारा लिखवाया गया था। उसके बाद से लगातार चिनिया थाना आसपास के जंगल में स्थानीय लोगों के सहयोग से एवं गुप्तचरों के सहयोग से इसकी खोजबीन की जा रही थी। कल भी चिनिया थाना एवं मेरे साथ कीवाटी की टीम के द्वारा बहुत दूर तक जंगल में छानबीन करने के बाद कुछ नहीं प्राप्त हो पाया था, मगर आज सुबह सुबह स्थानीय कुछ ग्रामीणों को कुसुम दामर के पास दुर्गंध महसूस हुई। उस दुर्गंध पे तरफ जाने के बाद जो अपहृत है। देवघर जिला प्रशासन लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारियों में जुट गया है। लोक आस्था का महापर्व होने के कारण जिला के तमाम छोटे बड़े तालाबों जहां छठ पूजा होती है उन सभी जगहों पर विद्युत सज्जा, पेयजल आपूर्ति, सुरक्षा और मोबाइल टॉयलेट का इंतजाम किया जा रहा है। इसी को लेकर आज सदर अनुमंडल अधिकारी रवि कुमार ने अपने कार्यालय में अनुमंडल स्तरीय छठ पूजा समिति के साथ बैठक कर सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जहां SDO ने बताया कि सभी छठ घाटों पर गोताखोर की तैनाती पूजा समिति द्वारा की जाएगी। वहीं शिवगंगा और नंदन पहाड़ तालाब में NDRF की तैनाती की जाएगी। इस बैठक में देवघर SDPO अशोक प्रसाद की भी उपस्थित थे। आज अनुमंडल स्तरीय छठ पूजा समिति के साथ उनकी बैठक की गई और विधि व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि दीपावली आ रहा है उससे पहले हमने कर लिया ताकि दीपावली और छठ पूजा दोनों कवर हो जाए। छठ पूजा के लिए कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए। जितनी भी समितियां हैं उन्हें विशेष साफ सफाई के लिए, बिजली विभाग से कोऑर्डिनेशन के लिए, बिजली सेफ्टी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी से सेफ्टी के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और विभाग को भी निर्देश दिया गया है कि अपने हिसाब से एक बार चेक करा ले, अपने स्तर से चेक करा ले, जहाँ पे भी बिजली की घटना हो सकती है उनको ठीक कराएं।
बहुत सारे घाटों पे लाइट का प्रॉब्लम बताया गया है, तो हम लोग विभाग को लिख रहे हैं, वो जाके वहाँ पे घाटों पे लाइट की व्यवस्था करेंगे जहाँ पे बल्ब खराब है, पब्लिक स्ट्रीट लाइट खराब है। साथ में निगम को निर्देश दिया गया है कि पानी पीने का पानी, पेयजल की आपूर्ति और मोबाइल टॉयलेट जिन घाटों पे उपलब्ध नहीं है वहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा छठ पूजा को लेकर के। उसके साथ समिति को ये भी निर्देश दिया गया है कि अपने स्तर से गोताखोर रहेंगे। अभी तक हम लोग एनडीआरएफ से कोऑर्डिनेट करें तो शिवगंगा और नंदन पहाड़ के लिए एनडीआरएफ की विशेष टुकड़ी रहेगी देवघर में। लोहरदगा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में ट्रक से 117 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 40 से 50 लाख रुपए है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कुजू थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान ट्रक संख्या, आपको बता दें, सीमा ग्रम्स इंपीरियल ब्लू विस्की की 282 बोतलें जब्त की। शराब की इन बोतलों पर मध्य प्रदेश में बिक्री हेतु लिखा था, जिससे पता चलता है कि इस अन्य राज्यों में तस्करी के लिए लाया जा रहा है। हम ले जा रहे भैया फोटो। बिहार एक्साइज डिपार्टमेंट से एक सूचना इंफॉर्मेशन शेयर किया गया कि एक कंटेनर है जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर चंदवा से कुड़ू को जाया जा रहा है। उक्त सूचना का सत्यापन हेतु कुड़ू थाना प्रभारी स्वयं गए और सूचना का सत्यापन किया। सत्यापन के क्रम में जो कंटेनर का नंबर उपलब्ध कराया गया था उसे डिटेन किया गया और उसको सर्च करने पे भारी मात्रा में लगभग 413 पेटी अवैध शराब अंग्रेजी का बरामद किया गया है। उसके चालक एवं खलासी को गिरफ्तार किया गया है और जिनके द्वारा माल भेजा जा रहा था, जो हरियाणा के हैं, फरीदाबाद के रहने वाले हैं, उन सभी लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान की जा रही है। लगभग 40 से 50 लाख का समय। लातेहार पुलिस ने बालूमाथ में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को 1 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बालूमाथ एसडीपीओ विनोद रवानी के नेतृत्व में छापेमारी टीम ने बालूमाथ जोगियाडी मोड़ के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों के पास से 1 किलो अफीम बरामद किया गया है। कल रात्रि में करीब 10-10:30 बजे पुलिस अधीक्षक महोदय लातेहार को ये गुप्त सूचना मिली कि 2 व्यक्ति बाइक में सवार होकर बालूमाथ से टूरिस्ट रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे हैं और यदि उनको पकड़ा जाए तो अफीम की मात्रा बरामद होगी। इस बात का सत्यापन हेतु थाना प्रभारी बालूमाथ और उनकी टीम के द्वारा जब उनको जोगियाडी नामक स्थान पर रोका गया तो पैर में इनलेट में इंकलेट जिसको बोलते हैं उसमें छुपाकर 1 किलो लगभग अफीम जो है वो लेके जा रहे थे। उनको पकड़ा गया। 2 व्यक्ति जिनका नाम पूछने पर वो बताए राजेश कुमार साव और दूसरे जितेंद्र कुमार हैं। ये दोनों व्यक्ति को पकड़ कर डिटेन किया गया है और इसे एक बाइक पैशन प्रो और 2 एंड्रॉयड मोबाइल और 1 किलो लगभग अफीम जो है गादा जब्त किया गया, जिसका बाजार मूल्य लगभग 5 लाख रुपया है। कल रात्रि में करीब 10-10:30 बजे पुलिस अधीक्षक महोदय लातेहार को ये गुप्त सूचना मिली कि 2 व्यक्ति बाइक में सवार होकर बालूमाथ से टूरिस्ट रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे हैं और यदि उनको पकड़ा जाए तो अफीम की मात्रा बरामद होगी। इस बात का सत्यापन हेतु थाना प्रभारी बालूमाथ और उनकी टीम के द्वारा जब उनको जोगियाडी नामक स्थान पर रोका गया तो पैर में इनलेट में इंकलेट जिसको बोलते हैं उसमें छुपाकर 1 किलो लगभग अफीम जो है वो लेके जा रहे थे। उनको पकड़ा गया। 2 व्यक्ति जिनका नाम पूछने पर वो बताए राजेश कुमार साव और दूसरे जितेंद्र कुमार हैं। ये दोनों व्यक्ति को पकड़ कर डिटेन किया गया है और इसे एक बाइक पैशन प्रो और 2 एंड्रॉयड मोबाइल और 1 किलो लगभग अफीम जो है गादा जब्त किया गया, जिसका बाजार मूल्य लगभग 5 लाख रुपये।
शहीद मनिंद्रनाथ मंडल के 31वें शहादत दिवस पर सरायठला स्थित उनके समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। सर्वप्रथम शहीद मनिंद्रनाथ मंडल की धर्मपत्नी रेखा मंडल और पूरे परिवार ने शहीद की प्रतिमा पर माले अर्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस अवसर पर रेखा मंडल ने कहा कि अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने गरीबों की आवाज को बुलंद किया है। माफियाओं ने उनकी हत्या जरूर की पर उनके विचारों को नहीं मार सके। वहीं भाजपा नेत्री तारा देवी ने कहा कि जब तक के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हक और अधिकार की लड़ाई जारी रहेगी। ये पुण्यतिथि हर साल मनाया जाता है। ये 31वां पुण्यतिथि है मेरा पतिदेव का। आप लोग जानते हैं माफिया तत्व द्वारा, शायद आपको पता नहीं है, इज द जूनियर माफिया तत्व द्वारा मेरा पतिदेव का 1994 अष्टमी के दिन पूजा का महल में सूरजदेव सिंह का लड़का राजीव रंजन सिंह ने हत्या कर दिया। बिना वजह, बिना कारण से उनका हत्या किया गया। इसलिए किया क्योंकि मेरे पतिदेव ने हमेशा शोषण का विरोध में रहते थे, मजदूर किसानों के साथ रहते थे, उन्होंने दलित पीड़ित के साथ रहते थे। हर समाज के, हर वर्गों के विकसित के लिए उन्होंने काम करते थे। इसीलिए उनका हत्या हुआ। हत्यारा तो मेरा पतिदेव का जान जरूर ले लिया, लेकिन उनका विचार नहीं ले सका, ना विचार मार सकता है। शहादत दिवस के रूप में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। प्रत्येक साल की भांति इस साल भी उपस्थित हुए हैं। हमारे मनिंद्रनाथ मंडल जी शुरू से ही बहुत एकदम मजदूरों के हित के बारे में वो काम करते थे और जहाँ हक की बात होती थी वो हमेशा खड़े रहते थे और मजदूरों को जो हक दिलाने का काम करते थे। वो आज हमारे जो युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा स्रोत है, उनसे प्रेरणा लेते हैं कि हमारे बीच में वो है नहीं, लेकिन सबके हृदय में वो जगह बना के रखे हैं। मनिंद्र जी जैसा काम करके गए हैं। चतरा जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के एरिया कमांडर कुणाल उर्फ कुलदीप और रोहिणी गंजू ने शुक्रवार को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। दोनों नक्सलियों ने अपने आपराधिक जीवन से तौबा करते हुए मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। डीसी ऑफिस स्थित सभा कक्ष में बोकारो प्रक्षेत्र के आईजी सुनील भास्कर के समक्ष दोनों ने हथियार डाल दिए। जानकारी के अनुसार एरिया कमांडर कुणाल के विरुद्ध चतरा और पलामू जिलों में 16 आपराधिक मामले जबकि रोहिणी गंजू के खिलाफ 10 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं। एसपी अग्रवाल ने लगातार संवाद और प्रोत्साहन के माध्यम से दोनों नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया। वहीं पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आत्मसमर्पण नीति का उद्देश्य नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा में लाना है। हाल के महीनों में झारखंड के विभिन्न जिलों में चल रहे लगातार अभियानों से नक्सल संगठन कमजोर हुए हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि नक्सली एक एक कर हथियार छोड़ शांति का रास्ता अपना रहे हैं। यह आत्मसमर्पण न केवल पुलिस की बड़ी उपलब्धि है बल्कि क्षेत्र में शांति स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम की साबित हुई है। रेंगन जहलन से लगातार 3 गो गिर गलन सतले सामान में एगो और एगो कार्तिक में और एगो यह घड़ी दीपावली घड़ी डेट हो गलन तो हम वह हर घड़ी चिंता में सती तो आली और गाँव वाला जो है भूत भूतानी और खेत जमीन लड़ाई झगड़ा पहनाई करली पहनाइयो छीन लेलन तो सब सोचन से हम हर घड़ी सोचत रहा तो हमसे यह राबी जी खाना शशिकांत गलन तो कहलन कि यहाँ तो सोचते रहे वो चल हम जोड़े सो उन्हें दुख भुला देता। कारण ये बना कि वो लोग बोला कि हमारा गाड़ी जो है सो पवित्र गंजू का बेटा राजेश गंजू लेगा था ईटा बालू में चलाने का। अब हमको पता नहीं था कि वो लकड़ी चोरी करता है से। और शशिकांत आते हैं हमारे गांव, हमको खोज करते हैं कि कुणाल कहाँ हो। दूसरे गांव वाले से बुलाए, गांव के लड़कन से हमको बुलवाए और बुला करके
बोले कि कुणाल चलो मेरे साथ। हम बोले कि एक ही शर्त में जाएंगे, मेरा गाड़ी दिलाइएगा तब। चतरा जिला अंतर्गत आज 2 महत्वपूर्ण आत्मसमर्पण हो रहे हैं, जिसमें कि एक कुलदीप गंजू है उर्फ कुणाल और एक रोहिणी गंजू उर्फ रोहिणी पाहन। ये दोनों जो है टीएसपीसी जो नक्सल संगठन है, उसमें जो शशिकांत का जो जोनल कमांडर है, उसके दस्ता के ये दोनों एक्टिव सदस्य हैं। और दोनों ने चतरा पुलिस को मैं धन्यवाद देता हूँ और बधाई भी देता हूँ एसपी चतरा को कि उनके नेतृत्व में ये समर्पण कराया जा रहा है। और दोनों ने जो है झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण जो नीति है उससे प्रभावित होकर और जो झारखंड पुलिस के जो नक्सल अभियान चल रहे हैं उसके जो दबाव उनके ऊपर बना है उसके भी भय में आकर और दोनों ने आज सरेंडर किया है। रेगन जी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर लोकल के अपील के बाद इसका खास असर देखने को मिल रहा है। दीपावली में लोग इस बार हजारीबाग में मिट्टी के दिए की खरीदारी अधिक कर रहे हैं। इसी को लेकर समाज की सबल और प्रबुद्ध महिलाएं हजारीबाग स्थित कुम्हार टोली पहुंची, जहां महिलाओं ने कहा कि इनके बनाए हुए दिए से इस बार हजारीबाग जगमगाएगा। दिया बनाने वाली महिलाएं भी खुश है कि पहली बार कोई उनके काम की प्रशंसा करने के लिए उनके घर के दरवाजे तक पहुंचा है। आज हम सब बहनें दिवाली की खरीदारी करने आए हैं और लोकल फॉर वोकल और ख़ास तौर से जो मिट्टी से जुड़ा हुआ है हम लोग उसी को प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं। और ये सिर्फ दिया हम लोग अपने घर में प्रकाश के लिए नहीं खरीद रहे हैं, ये दिया हम लोग खरीद के साथ साथ में जो बना रहे हैं, बहनें बना रही हैं दिया, उनके घर में भी प्रकाश होगा और उनको नारी सशक्तिकरण के साथ साथ और हम अपने मिट्टी से भी जुड़े हुए हैं। हम लोगों को अच्छा लगता है कि यहाँ पर भी आ रहा है, घर से बेच रहे हैं, हम लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ रहा, अच्छा लग रहा है। क्या क्या खरीदी महिलाओं ने? सब दिया लिया, कलसा लिया, कोई सब अलग अलग टाइप का सामान लिया अपना। कितना मेहनत होता बनाने में, दिया बनाने में कितना समय? बहुत मेहनत है सर, हम लोगों का क्या बोले, दिन भर हम लोगों का लग जाता है इसे सुबह से लेकर रात तक बनाने में। दीपावली के अवसर पर कैसा बिक्री है? अभी तो ऐसा भीड़ नहीं है इधर, अब कल से देखते हैं इधर भीड़ भाड़ चलेगा कि नहीं। आज हम सब बहनें दिवाली की खरीदारी करने आए हैं और लोकल फॉर वोकल और ख़ास तौर से जो मिट्टी से जुड़ा हुआ है हम लोग उसी को प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं। और ये सिर्फ दिया हम लोग अपने घर में प्रकाश के लिए नहीं खरीद रहे हैं, ये दिया हम लोग खरीद के साथ साथ में जो बना रहे हैं, बहनें बना रही हैं दिया, उनके घर में भी प्रकाश होगा और उनको नारी सशक्तिकरण के साथ साथ और हम अपने मिट्टी से भी जुड़े हुए हैं। हम लोगों को अच्छा लगता है कि यहाँ पर भी आ रहा है, घर से बेच रहे हैं, हम लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ रहा, अच्छा लग रहा है। क्या क्या खरीदी महिलाओं ने? सब दिया लिया, कलसा लिया, कोई सब अलग अलग टाइप का सामान लिया अपना। कितना मेहनत होता बनाने में, दिया बनाने में कितना समय? बहुत मेहनत है सर, हम लोगों का क्या बोले, दिन भर हम लोगों का लग जाता है इसे सुबह से लेकर रात तक बनाने में। दीपावली के अवसर पर कैसा बिक्री है? अभी तो ऐसा भीड़ नहीं है इधर, अब कल से देखते हैं इधर भीड़ भाड़